आप सभी को सीसीटी टीम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम हैं अपने रामनगर की बहुत खूबसूरत और प्यारी सी तहसील में। और हमारे रामनगर की ही शायद किसी ने कल एक किसी पेज पर मैंने देखा था कि यहाँ पे अंदर बहुत ये हो रहा है, लोगों ने थूक रखा है, गंदगी कर रखी है। तो कोई और नहीं है, वो थूकने वाला हम ही लोग हैं। और सरकारी संपत्ति को अपना समझेंगे तभी आप उसके लिए कुछ कर पाएंगे। और इस तहसील के पीछे ये जो बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा लॉन है, दिखा देता हूँ। ये जो लॉन है, इस पे हम लोग पहले भी सफाई अभियान कर चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप ने आज ज्वाइन किया है, महिपाल भी आ गया और उमा शंकर जी यहाँ पर जो है सफाई अभियान में जुट गए। ये देखिए। तो और ये तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ तहसील में जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं और जो भी यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो भी इस तहसील से के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, ये केवल उनका किया है, ऐसा नहीं है। यहाँ जनता भी आती है, अपने कामों के लिए इंतज़ार करती है, चाय पीती है, कुछ खाती है। हाँ, तो सबकी मिली भगत है, सबकी मतलब मिली जुली भागीदारी है इसमें। और तो सबको ही इसमें जो है सहयोग करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम इसको क्यों गंदा कर रहे हैं। और जब एक बार हम यहाँ पर सफाई अभियान कर चुके हैं तो फिर अब दोबारा करने की आवश्यकता क्यों हो रही है। और यहाँ पर और एक चीज़ जो यहाँ सभी, चाहे वो वकीलगण हो, हमारे टाइपिस्ट भाई लोग हों या और भी अन्य लोग जो यहाँ से जिनका भी जीवन यापन चल रहा है, ये बहुत संवेदनशील जगह है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी शहर के लिए उसकी तहसील बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। रामनगर की तहसील है, छोटा सा कस्बा था, धीरे धीरे आज ये हमारी तहसील है और नगर निगम है। ये सारी चीज़ें होना सुविधाओं का प्रतीक होती हैं, लोकतंत्र का प्रतीक होती हैं। संवेदनशील जगह है, इस वजह से हमें इसे बहुत अच्छे से और तरीके से यूज़ करना चाहिए, चाहे वो यहाँ काम करने वाले लोग हों या यहाँ पर आने वाले जो आम जनता है जो अपने काम के लिए यहाँ पर आती है। डस्टबिन लगे हैं जगह जगह, हम लोग क्यों डस्टबिन पे नहीं डाल पा रहे हैं? ये वो जगह है जहाँ हमें कानून सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हमारे कानून के अधीन जितने भी कार्य हैं तहसील के माध्यम से होते हैं और यहाँ पे ही हाँ, हम लोगों ने भी अपना जो टीम का रजिस्ट्रेशन है एनजीओ का, ट्रस्ट का, वो रजिस्ट्रेशन यहीं कराया था। और हमें भी गणमान्य लोगों ने बड़े अच्छे से समझाया था कि क्या क्या नियम कानून होते हैं, क्या क्या दायरे में हम काम कर सकते हैं और हमारी क्या क्या शक्तियाँ हैं। बहुत सारी शक्तियाँ भी होती हैं एनजीओ के पास, बहुत सारे राइट्स होते हैं। इतना कचरा आखिर हम लोग यहाँ वहाँ क्यों फेंक रहे हैं? मुझे मालूम है यहाँ कोई ना कोई ज़रूर मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि सफाई कर्मचारी भी होंगे, यहाँ सफाई भी होती होगी नियमित, क्योंकि सड़क वड़क हमेशा साफ मिलती है। लेकिन जहाँ हम लोग बैठते हैं, जहाँ होता है, यहाँ पे अभी एक जगह चाय के गिलास पड़े हैं पीछे, इतना ढेर हो गया है, एक ही सामने रोज फेंक फेंक के आप महीनों इंतजार क्यों कर रहे हैं? छोटा छोटा डस्टबिन हर व्यक्ति अपने अपने काउंटर पे रखे और बड़े डस्टबिन में शाम को निपटते समय बड़े डस्टबिन में उसे खाली कर दे। ये इतनी सी बात है। सब लोग अगर ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जो सफाई करने आते हैं उसको भी दिक्कत नहीं होगी, इतना वो सीधे आए, अपना सबका कचरा खाली करे और चले जाए। अभी हम पीछे भी जाएंगे, पीछे हमने जहाँ पे अभी ब्लॉक में इमरजेंसी कोर्ट चल रही है, उसके सामने भी पेपर्स के ढेर हैं। हमारे कोर्ट में पेपर्स तो मतलब ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वो कागज पेड़ों से बनता है, पेड़ों को काटना पड़ता है कागज बनाने के लिए। ये एक लंबा विषय है, लेकिन फिलहाल जो कचरा आपने उत्पन्न किया है उसको सही जगह रखना, संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है ताकि सही से डिस्पोज किया जा सके। बस इतनी सी गुजारिश है। चलिए टीम के साथ अब सफाई अभियान में जुड़ते हैं और आपको छोटे छोटे दृश्यों से समझाएंगे कि किस प्रकार यहाँ कचरा, झाड़ी अभी बहुत हो गई है, कचरा दिखाई नहीं दे रहा लेकिन बहुत है। देखिए अभी एक कोने से यहाँ से 4 मीटर 5 मीटर से उमा शंकर जी ने एक ढेर निकाला है, ढेर आपको दिखा देता हूँ।
और ये किस प्रकार का कचरा है इससे भी आपको मालूम पड़ सकता है। ये देखिए, ये कम नहीं है, ठीक है। उनके पास झोला भरने वाला, उनका झोला दोबारा से भर चुका है। ये नाले की स्थिति आप देख चुके हैं। महिपाल यहाँ इस नाले में सफाई कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। चलिए पीछे चलते हैं। हाँ हाँ, नहीं झाड़ू वाले कभी नहीं आते, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। पीछे फेंक देंगे आप तो फिर कहाँ आएगा झाड़। वो देखो सिग्नेचर रेड और आरसी भी है यार यहाँ तो। सिग्नेचर रेड तो यहाँ पे पिछली बार भी है। ये सिग्नेचर रेड तो यहाँ का कुछ बहुत ही खास है, क्योंकि ये तो जो है का पैकेट है साथ में। हाँ ये तो खैर हो गई। एक है मैजिक मोमेंट का क्वार्टर, ठीक है, जामुन और जामुन हो गया। एक है ये सिग्नेचर रेड आती है, ग्रीन आती है, रेड है क्योंकि इसमें मार्किंग रेड है। हाँ एक ये भी है, एक ये रॉयल स्टैक का क्वार्टर है। गुड। फिर एक नहीं रॉयल स्टैक का हाफ है, ये आरसी का क्वार्टर है, ठीक है। सॉरी, एक ये बियर भी है, बुरा माने, एक ये बियर भी है। और एक बियर का क्या है ना, किंगफिशर। जानकारी तुम्हें भी काफी अच्छी लग रही है वैसे। हाँ, मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ ना, तो ये मेरा उसमें है। अच्छा अच्छा। और एक सोडे की बोतल, पानी की बोतल, खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई पीता है तो, लेकिन इसको सही जगह से डिस्पोज कर दें यार। ये तो वैसे भी किसी ना किसी के, जो हमारे कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, जो जिनको हम वो कहते हैं जो कबाड़ बेचते हैं, उनके काम आ जाएगा। चलिए, तो ये सब चलता रहेगा। अभी आखिरी में आपको सारा कचरा निकाल के एक बार में दिखा देंगे। और अभी हम इतना बड़ा क्षेत्र नहीं कर सकते सबकी कुर्सी उर्सियों में जाकर, लेकिन हम इस पार्क को साफ देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे झाड़ू लगना आसान है, कोई भी कर्मचारी लगा लेगा। आज संडे है, शायद छुट्टी हो या फिर थोड़ी देर में सफाई हो, लेकिन यहाँ कोई नहीं करता। यहाँ पे पिछली बार भी हमने की, इस बार भी हम कर रहे हैं। और निवेदन करते हैं कि आगे से इस क्षेत्र को आप बचा के रखें, संभाल कर रखें, इस प्रकार ना फेंकें। देखिए यहाँ जो जिनकी भी ये कुर्सियाँ होंगी, ये यहाँ ऐसे फेंक देते हैं खा के। ये सर ने यहीं से उठा रहे हैं। और ये बारीकी से आप देखेंगे, ये देखिए अंदर बहुत कचरा झाड़ियों में। ये तो प्रकृति माँ है जो हमारी बुराइयां अपने अंदर समेट लेती है, छुपा। झाड़ू वाला नहीं आएगा अभी। कैसे आएगा? झाड़ू लगेगा ही नहीं सर। झाड़ू तो हम भी लाएं, लेकिन लग ही नहीं पाएगा। हाँ, इसके अंदर झाड़ू लग ही नहीं सकता ना। ये कचरा महीनों सालों यहाँ पड़ा। हाँ हाँ, हमने अभी सालों का तो हमने उठा के ले गए, अब ये महीनों का हो गया है।